आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। इंसानियत का अक्स बनाया हमने इसे, एक दीवार जो दीवार लोगों को दूर करती है, जो दीवार लोगों के बीच में दरारें डालती है, उसी दीवार को हमने इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया। रुहेल ने 138 ममालिक के 1898 कैंडिडेट्स के साथ मुकाबला किया और दुनिया भर से आए हुए 40 जजेस के पैनल को अपनी सलाहियतों से मुतासर कर लिया। जो आप खाना है, राशन है, एक वक्त कितनी टाइम कर सकते हैं? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी दफ़ा? 10 बार। पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। परमानेंट सॉल्यूशन जो मुझे लगा वो थी तालीम, यानी तालीम के ज़रिए आप कुछ भी बदल सकते हैं। तो इसी सोच को लेके मैंने एक छोटी सी जगह पे, एक झुग्गी झोपड़ी जैसे कहते हैं, जहाँ पे प्रॉपर घर भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थी, वहाँ पे मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया। तो इनमें लगन थी, रात में काम से फारिग होकर पढ़ना चाहते थे। आपने नाइट स्कूल शुरू कर दिया? मैंने पाकिस्तान का पहला सोलर नाइट स्कूल शुरू किया, क्योंकि देखिए रात में क्या था, वहाँ पे जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होते, लीगल नहीं होते, वहाँ पे बिजली के मीटर नहीं होते। तो मैंने वहाँ पे खुद की बिजली पैदा करना शुरू किया। दिन में हम वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे सोलर पावर से, और रात में हम वही जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जो थी हम रात में यूज करते थे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये चैनल आपका मुकद्दर बदल दे। हम आज आपके सामने एक ऐसा नौजवान पेश कर रहे हैं जो बैनुल क़ौमी अवार्ड याफ्ता है, जो आलमी शोहरत याफ्ता टेक एंटरप्रेन्योर है और यूनिक माहिर तालीम भी है। इस नौजवान का नाम मोहम्मद रुहेल है। इसने ब्राजील से वर्ल्ड यूथ अवार्ड जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा यूथ अवार्ड है। रुहेल ने 138 ममालिक के 1898 कैंडिडेट्स के साथ मुकाबला किया और दुनिया भर से आए हुए 40 जजेस के पैनल को अपनी सलाहियतों से मुतासर कर लिया। मोहम्मद रुहेल वरिंद होल्डिंग्स, शेयर टू अवेयर और सोलर एक्स के सीईओ हैं। इन्होंने वर्ल्ड का पहला सोलर नाइट स्कूल और पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा सोलर नाइट स्कूल शुरू किया। यह पाकिस्तान के पहले शमसी स्कूल बैग के तख्लीकार भी हैं। रुहेल के फ्लाई कॉन्सेप्ट वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी यानी दीवार इंसानियत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह तस्वर इंडिया में बहुत वायरल हुआ और इंडिया के बेशुमार शहरों में इसकी नकल तैयार की गई। दीवार इंसानियत ने हिंदुस्तान में मुकीम हजारों पसमानदा अफराद की मदद की। ये इस वक्त हमारे साथ हैं, तो मिलिए मोहम्मद रुहेल से। अच्छा रुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि आपका सफर हम कहां से स्टार्ट करें? आपकी फैमिली से, आपकी अपनी जो कमाल किया आपने, अवार्ड हासिल किए इतने ज्यादा और इतनी नौजवानी में आपने इतने कमालात जो किए, वहां से स्टार्ट करते फिर हम सोलर स्कूल की तरफ आए। देखिए, मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक कराची से है, पर जब कराची के हालात ख़राब हुए तो हम लोग, जैसे बाकी फैमिली शिफ्ट हुई, हमारी बिज़नेस फैमिली थी, तो हम लोग भी जो थे वो फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। फिर फैसलाबाद जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत। फैसलाबाद में फैमिली क्या करती थी? हमारा यहाँ पे बिज़नेस है, अभी हमारा भी यहाँ पे बिज़नेस है। हम सोलर बिज़नेस में भी हैं, हम IT बिज़नेस में भी हैं, तो हमारा अपना बिज़नेस है। तो जब ये सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, गोल्डन स्पून कह सकते हैं, पर जो स्ट्रगल थी वो मैंने कोशिश की कि अपनी सोलो रखी जाए, इंडिपेंडेंट रखी जाए। तो उसमें ये था, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि गुर्बत तो हर जगह होती है, पर मैं क्या कर सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल, मैंने वो करने की कोशिश की। ना कि सियासतदान या किसी का भी वेट करने से बजाय मुझे लगा कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, इसका नाम था वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी दीवार इंसानियत। देखिए, एक वेलफेयर सेंटर बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, करोड़ों रुपए लगते हैं, और एक नौजवान के लिए एक वेलफेयर सेंटर बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा कि देखिए, कॉन्सेप्ट जो चल रहा था उसको क्यों ना और अपग्रेड किया जाए और बेहतर किया जाए। एक दीवार हर जगह होती है। तो मुझे इतनी लक थी कि मैं लकी इनफ था कि मुझे एक जगह मिल पाई जहाँ पे मैं एक दीवार इंसानियत बना पाऊँ। फैसलाबाद में यहाँ के एक वेलफेयर सेंटर। उस वेलफेयर सेंटर पे हम महदूद नहीं रहे कपड़ों या जूतों तक। हमने वहाँ पे राशन रखा, हमने किताबें रखी, वहाँ पे हमने मेडिकल चेकअप रखे, हमने डॉक्टर्स बुलाए, वहाँ पे अद्वियात दी, हर चीज़ जो एक वेलफेयर सेंटर में हो सकती थी वो हर चीज़ हमने वहाँ पे रखी। तो आपने बेसिकली, वो मैं देख रहा था वो उस वक्त कि आपने एक दीवार, उसके ऊपर पहले तो कपड़े लटकाने शुरू किए फिर वहाँ पे आप जो इजाफी कपड़े हैं आप यहाँ पर रख जाए और जिसको जरूरत है वो उतार के ले जाए। तो मेरा ख्याल था ये सिर्फ यहाँ तक रहा है, इससे आगे भी हमने इसको बहुत आगे किया। वहाँ पे हमने हज़ारों लोगों की इफ्तारियाँ करवाई, वहाँ पे राशन रखा, मेडिकल जो कैंप थे हमने वहाँ पे लगवाया, जो बेहतरीन डॉक्टर्स थे हमने वो बुलाए, वहाँ पे हमने उनको अद्वियात दी लोगों को। तो हमने इसको एक वेलफेयर सेंटर बनाया, यानी इंसानियत का अक्स बनाया हमने इसे। एक दीवार जो दीवार लोगों को दूर करती है, जो दीवार लोगों के बीच में दरारें डालती है, उसी दीवार को हमने इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया
और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया। हज़ारों लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पर इसके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट दुनिया में फैलने लगा। ईरान के अंदर भी गया, इंडिया में भी देखा, इंडिया में भी देखा मैंने। इंडिया ने जो था अल्हम्दुलिल्लाह वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से, जो कि मैंने एक नाम इसको रीनेम किया था, इसको इनिशिएट किया था, तो इंडिया में भी ये बहुत सारी वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम के साथ बनी। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये हमारे अक्रॉस द बॉर्डर भी ये चीज़ें गई। पर जब वक्त गुजरता गया, इसकी सक्सेस होती गई, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जो आप खाना है, राशन है, एक वक्त कितनी टाइम कर सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी दफ़ा? 10 बार। पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। परमानेंट सॉल्यूशन जो मुझे लगा वो थी तालीम, यानी तालीम के ज़रिए आप कुछ भी बदल सकते हैं। तो इसी सोच को लेके मैंने एक छोटी सी जगह पे, एक झुग्गी झोपड़ी जैसे कहते हैं, जहाँ पे प्रॉपर घर भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थी, वहाँ पे मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया। वो स्कूल शुरू में जैसे हर स्कूल हर बच्चा स्टार्ट करता है, हर नौजवान कोशिश करता है कि जी मैं जाऊँगा पढ़ाऊँगा, पर वहाँ पे चैलेंजेस डिफरेंट थे। लोग नहीं चाहते थे उनके बच्चे पढ़े। जो मेन वजह थी वो ये थी कि उनके बच्चे जो एक हेल्पिंग हैंड थे, मतलब वो अपने बच्चों से जो था उसको चाइल्ड लेबरर बनाया हुआ था, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व किए हुए थे अपने बच्चे। अब जो मुझे मसला फेस आया, बच्चे दिन में तो नहीं आते थे। दिन में बच्चों ने कहा कि हम तो दिन भर काम करते हैं ना, पेरेंट्स ने भी रजिस्ट किया कि बच्चे दिन में नहीं आ सकते। अब क्योंकि देखिए मैं एक आम इंसान हूँ जिससे कुछ खास ख्वाब है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आगे लेके चलूँ, कुछ एक ऑल्टरनेटिव सोचूं। देखिए मसले हर जगह होते हैं, सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा इनको क्यों ना रात में पढ़ाया जाए। तो इसी तरह मैंने स्टार्ट, झुग्गियों वाले बच्चे थे जी, ये वो जो स्लम्स में रहने बच्चे, जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे, कुछ भीख मांगते थे, सड़कों पे बच्चे थे। तो हमें इनको, देखिए हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े, हालात उसको पढ़ने नहीं देते। हर बच्चा चाहता है वो पढ़े, पर हालात, बेरोजगारी, गुर्बत वो उनको पढ़ने नहीं देती। तो उसका जो सिस्टम ये निकाला कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल निकाला जाए, वो मॉडल जो कि इनके लिए फिजिबल हो और जो मॉडल एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। उस मॉडल में ये था कि बच्चे दिन में नहीं पढ़ सकते, दिन में काम करते हैं, तो मैं इनको रात में पढ़ाऊं, क्योंकि रात में ये काम से, इनमें लगन थी, रात में काम से फारिग होकर पढ़ना चाहते थे। तो आपने नाइट स्कूल शुरू कर दिया? मैंने पाकिस्तान का पहला सोलर नाइट स्कूल शुरू किया, क्योंकि देखिए रात में क्या था, वहाँ पे जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होते, लीगल नहीं होते, वहाँ पे बिजली के मीटर नहीं होते। तो मैंने वहाँ पे खुद की बिजली पैदा करना शुरू किया। दिन में हम वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे सोलर पावर से, और रात में हम वही जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जो थी हम रात में यूज़ करते थे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब ये मॉडल एक ऐसा मॉडल बना कि जो कि सब कुछ बदल पा रहा था। इस मॉडल को हमने आगे लेके चले, इसको दुनिया में पज़ीराई मिली। अब हम इस मॉडल को एक्सपेंड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि देखें जब कोई नई चीज़ आती है उसमें रेजिस्टेंस आती है, लोगों को समझ नहीं आती है क्या चीज़ है, बच्चों को तो समझ आने शुरू हुई। फिर करते करते ये जब स्कूल बनने लगा, फिर मैंने सोचा कि बच्चे जो हैं वो दिन में स्कूल तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पर रात में ये स्कूल आ रहे हैं। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कि रात में भी स्कूल नहीं आ पा रहे थे। तो फिर मैंने इनके लिए सोलर स्कूल बैग्स बनाए खुद। आम जो स्कूल बैग्स थे उनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया सोलर स्कूल बैग्स में, मतलब मैंने दुनिया के जदीद सिस्टम्स लाया, उनको खुद इंजीनियर किया, उनको बनाया, उनको जोड़ा, और उसके बाद एक स्कूल बैग बने, एक जादुई बस्ता, वो बस्ता जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था। अच्छा। छोटा सा बस्ता जो कि एक स्कूल बैग जो लाइट वेट था, जिसमें जो बुक्स का बर्डन होता है उतना ही उसका वेट था। उससे क्या हुआ, बच्चे दिन भर उसको चार्ज करने लगे, जब वो काम पे जाते उसको चार्ज करते, रात में जब वो रोशनी में रख जाते हैं या फिर पीछे रोशनी, वो उनकी मर्जी थी। वो इतना वो इतना पोर्टेबल, जी वो इतना पोर्टेबल है कि बिल फर्ज कुछ लोग सड़कों पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो वो पहन के, सूरज की तपिश जो सोलर पावर है वो हर जगह है, उनके पेरेंट्स उनको पहन के चार्ज करने लगे, और मेहनत मजदूरी सड़कों पे, और पीछे बैग चार्ज हो रहा। उन्होंने अपने घरों के बाहर इस बैग को लगाया तो बैग चार्ज होने लगा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि वो बच्चे अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मतलब वो बच्चे रात में पढ़ भी पा रहे थे, उनके माँ बाप घर के जो बाकी सारे काम है जैसे सिलाई कढ़ाई होना, खाना बनाना, क्योंकि देखिए जो रोशनी एक नेमत है, हम सबको इलेक्ट्रिसिटी मिली, हमें उसकी कीमत का नहीं पता, पर उनके लिए ये एक नेमत है। जब उनको ये नेमत मिली तो उनको अंदाज़ा हुआ कि जी क्या हमारी ज़िंदगी मगरिब के बाद भी है, ठीक है, वरना उनके जो वर्किंग आवर्स थे सुबह शुरू होके मगरिब के बाद उनकी जिंदगियां खत्म थी। बिल्कुल सही। पूरा दिन कामकाज करके वो थक हार के सो जाते। अब तक आपने कितने बैग्स बनाए? देखिए अब तक हमने 100+ सोलर बैग्स फ्री, हमारा जितना भी काम है फ्री है। ठीक है। तो 100+ सोलर स्कूल बैग्स हमने फ्री बांटे,
मोस्टली हमारी कोशिश थी कि हम लड़कियों को बांटें ठीक हो। ताकि उनकी तालीम जो होती है उनकी तालीम ना रुके और वो सिर्फ घर में भी कंट्रीब्यूट कर सके और पढ़ाई भी अपनी हासिल कर सके। ठीक हो, तो अब आप इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं? देखिए, मैं इसको पूरे पाकिस्तान में फैला भी रहा हूँ, उसको फैलाना इसलिए भी चाहता हूँ कि देखिए, ये मैं एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। जितना मुल्क है मेरा है उतना ही मुल्क है सबका है। ठीक हो गया। और मेरा मानना है कि हर पाकिस्तानी वो अहलियत रखता है, हर पाकिस्तानी वो ताकत रखता है कुछ बदलने की। तू आम मगर तू अहम है, तू कुछ नहीं है तेरा वहम है। सही बात है। वाह, तो वाह, हमें क्या बात ये इस चीज़ को निकाल देना चाहिए कि जी कोई सियासतदान आएगा वो ही कुछ हालात बदलेगा। हम खुद चाहें, देखें ये मुल्क जितना सियासतदानों का है उतना हमारा भी है। अगर हम कुछ नहीं बदलना बल्कि सिर्फ चाहेंगे, हमारा ही है। बेशक बेशक सिर्फ हमारा ही है। ये हमने ही करना है सब कुछ, किसी देखिए, और ने नहीं करना। अगर- अब सवाल ये है कि ये सब के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए, फंडिंग इस तरह होता है कि हमारा सारा जो मॉडल है वो नॉन कैश है। ठीक हो गया। देखिए, जो मैं खुद कमाता हूँ अपने कारोबार से, उसका मोस्टली हिस्सा, समझे 70 to 80% हिस्सा जो इन कामों पे जाता है। ये कमाते जो, यानी आपकी फैमिली कमाती है, आप खुद मैं कमाते हैं? जाती तौर ओके। पे, आप फैमिली खुद अपना क्या बिजनेस करते हैं? करती है, आप मेरा खुद अपना क्या सोलर का बिजनेस है, मेरा अपना आईटी का बिजनेस है, तो मैं इन दोनों बिजनेस से जो होता है वो खुद अर्न करता हूँ। ठीक है। आप बेसिकली एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपने उसमें कारोबार में कैसे गए और वहां पे क्या क्या अचीवमेंट्स थी आप? देखिए, कारोबार में इस तरह था कि जी, क्योंकि मेरा मानना है कि जी आप वेलफेयर जब करते हैं तो मेरा मानना है आप अपनी जेब से करें। बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखिए, इस मुल्क के अंदर क्योंकि वेलफेयर वैसे मांग के देना बड़ा वाहियात सा नहीं, लगता है। वैसे देखिए, मैं फंडिंग के माफी चाहता नाम हूं, जी, आप इधर से बेशक ले, ये उधर दे दें, वो क्या कमाल हुआ भाई, बेशक। अपनी जेब से निकालें। तो मेरा यही मानना था कि जी आप जो खुद जितना कर सकते हैं, देखें हमारे दीन में भी ये है, वहाँ पे परसेंटेजेस हैं, अमाउंट्स नहीं है। तो मैं एक अच्छी खासी, जैसे शुरू में 50% फिर 60%, वक्त के साथ साथ मैं परसेंटेजेस बढ़ाता गया। तो जो मैं कमाता था उसमें से मैं कुछ हिस्सा जो था वो अल्लाह के लिए रखने लगा। बरकत बढ़ी, परसेंटेजेस बढ़ी, चीज़ें बढ़ाना शुरू किया। फिर साथ साथ बहुत सारे लोग ये थे कि वो कहते थे कि हम फिर भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कि हमें भरोसा है। तो हमने फिर भी रखा, देखिए आप हमें पैसे देंगे, हम जाके चीज़ें खरीदेंगे, वो चीज़ होगी। जो कुछ भी देना चाहता है आप आए, नॉन कैश, यानी बिल फर्स्ट। मैं जाके बच्चों को क्या दूंगा? किताबें, खाना। आप अपनी जेब से खुद जाएं, खुद खाना लाएं, अपने हाथों से उनको खाना बहुत दें। अच्छा। एक बच्चा ओन कर लें, 2 कर लें, एक 5 बच्चा कर आप लें, अपने 10 जाती तौर पे 20 करें, कर लें, 100 आप नहीं कर सकते। जितना मेरा, अल्लाह ताला मैं ने बीच आपको में दिया। मिडिल मैन नहीं बनना चाहता। मैं एक वसीला हूं जो आपको रास्ता दिखा रहा है। आप करना चाहें इसको कर लें, करना चाहें उसको कर लें। खाना दे सकते हैं आप, राशन दे सकते हैं आप, किताबें दे, जो चाहे, पर डायरेक्ट। मैं जरिया इसमें नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि इधर भी लोग होते हैं, उधर भी लोग होते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है और हमारे मुल्क की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है। देखिए, सियासतदान या इन सारे लोगों पर अगर इन्हिसार करते रहेंगे तो जो हालात आज हैं वो और बदतर होंगे। जैसे पहले बद से बदतर होते बिल्कुल गए। सही, बिल्कुल तो हर इंसान को, यूथ, देखिए हमारे मुल्क में मेजॉरिटी यूथ है। अगर यूथ कंट्रोल लेना शुरू करे हर चीज़ का, देखिए आप स्कूल नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं, आप अपने घर में किसी मेड को पढ़ाएं, हाउस हेल्प को पढ़ाएं। बहुत अच्छा। आप उनको नहीं पढ़ा सकते, आप बाहर जाएं, किसी सब्जी वाले का बच्चा हो, किसी सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा, आप उनको पढ़ाएं। कुछ नहीं करते, अपने आप को ही पढ़ा लें। ये बेशक, बड़ा जरूरी बेशक। है, देखिए, क्योंकि अगर- बेसिकली लोगों के पास डिग्रियां बहुत अगर हैं। आप खुद को तालीम शुरू कोई नहीं रखते इस मुल्क में, ना इंफॉर्मेशन है, ना नॉलेज है, ना तालीम है। देखिए, हम डिग्री याफ्ता होते कि हम तालीम याफ्ता तालीम नहीं याफ्ता हुए। नहीं है। डिग्री याफ्ता होने में, तालीम याफ्ता होने में बहुत बड़ा जमीन डिफरेंस आसमान है। का फर्क है। डिग्री एक कागज है, तालीम एक पूरी दुनिया, एक यूनिवर्स खोलता है हमारे आगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके ज़हन में ये आइडिया कैसे आया है कि ये करना चाहिए? देखिए, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि जी खाना आप कितनी दफ़ा दे पाएंगे, नहीं दे सकते। हमारे मुल्क को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, खाने पीने से ज़्यादा हमारे मुल्क को ज़रूरत है इल्म की, शऊर की। इल्म आपको हर मसले से निकालता है। देखें, इल्म आपको बेहतर हुक्मरान चूज़ करने की पावर देता है, इल्म आपको बेहतर फैसले चूज़ करने की पावर सही देता है, इल्म से क्राइम रेट्स कम होते हैं। जब आप तालीम याफ्ता होंगे आप समझ पाएंगे क्या सही है, क्या गलत है। बिल्कुल सही। रोहेल साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक छोटा सा एक तजवीज़ है जो आपके सामने रखता हूँ कि एक डॉक्टर में और एक आम आदमी में, ये डॉक्टर या आप ये कह लें, एक डॉक्टर में और मरीज़ में क्या फ़र्क होता है? सिर्फ तालीम का फ़र्क होता है। डॉक्टर ने मेडिसिन की तालीम हासिल की होती है तो डॉक्टर होता है। मरीज़ इसलिए मरीज़ होता है कि उसने मेडिसिन की तालीम हासिल नहीं की होती, इसलिए मरीज़ होता है। बेशक। तो तालीम फ़र्क पैदा कर देती है। अच्छा, ये इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता भी हैं, तो आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स कौन कौन से देखिए, मिले? 2014 में मैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूथ अवार्ड जीता था, जिसका नाम था वर्ल्ड समिट यूथ अवार्ड 2014-2015। इस अवार्ड में 138 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 2000 दुनिया के टॉप सोशल एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, एजुकेशन, दुनिया के टॉप लोग जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह साओ पोलो में जीतने वाला मैं यंगेस्ट पाकिस्तानी भी था। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें चलती गई।
यानी मैं अभी ऑस्ट्रिया में गया तो मैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट एजुकेशनिस्ट भी हूँ, वर्ल्ड्स वन ऑफ द यंगेस्ट एजुकेशनिस्ट भी हूँ, जिसको ऑस्ट्रिया इनवाइट किया गया, यूरोप इनवाइट किया गया। और वहाँ पे जो मेरा एजुकेशन मॉडल था, क्योंकि देखिए दुनिया इनोवेशन की तरफ जा रही है, वो घिसे पिटे तरीके, 2.5 करोड़ बच्चे कल भी बाहर थे, आज भी बाहर हैं, हम कुछ अलग नहीं कर पाए। ठीक, सही। देखिए, टू गेट समथिंग यू नेवर गॉट, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि आज से पहले नहीं हुआ, क्योंकि हम वो चाहते हैं जो आज से पहले भी कभी नहीं हुआ। यानी 2.5 करोड़ बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये कभी कम नहीं हो रही। स्टैटिस्टिक्स कम होगी इनोवेशन से, ऑल्टरनेटिव मॉडल से। देखिए एक आपने इंसान, वैसे इनोवेशन क्या की थी जिसकी वजह से अवार्ड मिला आपको? देखिए इनोवेशन मेरी ये थी कि मैंने एक यूथ के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया था उस वक्त जब यूथ के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, पाकिस्तान में या वर्ल्ड में? वर्ल्ड वाइड। ये रेवोल्यूशनरी यूथ मैगजीन था जो परसुइंग ट्रुथ कैटेगरी में था। ठीक है। यानी कि हम वो चीज़ दिखा रहे थे जो कि दुनिया में उस तरह से नहीं दिखाई जा रही थी। हम एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे हज़ारों यूथ को कि वो अपनी बात पहुंचा सकें, उसके साथ साथ अपने इनोवेशन, अपने आइडियाज़, और उसके साथ साथ हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे सोसाइटी में कि सोसाइटी को किस तरह बेहतर बनाए। बहुत अच्छा रोहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिल साहब की कहानी सुनने के बाद भी आप यकीनन ये महसूस करते होंगे कि अगर इंसान यहाँ से अपने आप को बदल दे तो हर चीज़ बदली जा सकती है, अपनी भी और पूरी सोसाइटी की भी। यहाँ से तब्दील करें, हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करे।